इसी वर्ष बिहार में चुनाव होना है, इसके लेकर अब चुनाव की गिनती उल्टा शुरू हो गई है। महज कुछ ही महीनों में चुनाव होना है बिहार में, बिहार विधानसभा के चुनाव होगी। अभी नया समीकरण तय होगा कि आखिर में किसे मुख्यमंत्री बनना है। एक तरफ जो है महागठबंधन की दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव, तो एक तरफ एनडीए के दावेदार जो लगातार 2005 से बने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या फिर पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सभी के जहन में सवाल पैदा है कि आखिर में सभी के जहन में सवाल चल रहा है कि आखिरकार 2025 विधानसभा चुनाव में किन की सरकार बनेगी, महागठबंधन या एनडीए। 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते कुछ ही दूरी पर रह चुके हैं, तो क्या उसका भरपाई 2025 में करेंगे? ये सारी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस, मैं प्रेमचंद कुमार। देखिए, आने वाला कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होना है। इसके लेकर हर पार्टी, हर नेता सक्रिय है और लगातार बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि इस वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार कैसे बनाएंगे। तो एक तरफ जो 2005 के बाद बने हुए लगातार नीतीश कुमार यह बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था, मैंने बहुत काम किया, महिलाओं के काम किया, मैंने बिहार की विकास की काम किया। जो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, उनके समर्थन में एनडीए भाजपा के जितना भी नेता है, जो कल तक नीतीश कुमार की बुराई कर रहे थे, वह भी आज समर्थन में है। क्योंकि एक बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे हुए थे। वह बिहार दौरे पे थे कुछ दिन पहले। वह नीतीश कुमार से किस तरह से बात कर रहे थे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से हाथ भी जोड़ रहे थे, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो लगातार नीतीश कुमार उनसे हाथ जोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला चुनाव है, आने वाला कुछ दिन के बाद बिहार में चुनाव है, इसके लेकर भाजपा एनडीए सब एक कुनवा जीतना है, वह मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। तो एक तरफ जो है महागठबंधन के कुनवा, जो राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, कहीं ना कहीं जो वह पार्टी है लगातार जो है एकजुट होकर कहीं न कहीं चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव कह रहे हैं बार बार कि इस वर्ष जो खटारा सरकार है, जो नीतीश कुमार थके हुए सरकार मुख्यमंत्री है, या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री की बात करते हुए तेजस्वी यादव उन पर प्रहार करते हैं। जो कहीं 2005 के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सरकार की कुर्सी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से हटा पाएंगे या पुनः नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये सवाल है। तो इस बार महागठबंधन के चुनाव, इस वर्ष 2025 विधानसभा जो चुनाव होने वाली है, तेजस्वी यादव पूरी ताकत के साथ फिर पुनः चुनावी मैदान में है और लगातार तेजस्वी यादव कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे, लगातार मिल भी रहे हैं। जितने भी भारत में इस वर्ष जो जितने भी शहीद हुए, जो भारत और पाक के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारत के सेना जो शहीद हुए, उनके घर, सभी के घर तेजस्वी यादव पहुंच के उनकी कहीं न कहीं हौसला परिवार को बढ़ाने का काम किए और इस दुख की घड़ी में तेजस्वी यादव खड़ी रहे। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को साबित कर रहा है कि आने वाला चुनाव तेजस्वी यादव किस एंगल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितने मजबूती के साथ। उसी के समर्थन में राहुल गांधी उतर चुके हैं। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पे थे और बिहार दौरे पर गया, एक रिसोर्ट में महिला से संवाद किए और महिला से संवाद के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को समर्थन में, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जो है ऐसे माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात करे थे, उसी को समर्थन में राहुल गांधी भी ऐलान कर दिए कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आपको सीधे खटाखट 2500 रुपया हर महीना आपकी खाता में जाएगा। महिलाओं उस पर कितना खड़ा उतरेगी। महिला कोर वोट में नीतीश कुमार को कोर वोट जो माना जाता है, उसको राहुल गांधी किस तरह सेंध मारेंगे और किस तरह से आपका तेजस्वी यादव महिला वोट बैंक को अपनी ओर खींचकर सरकार बनाएंगे, ये तो देखना बड़ी बात होगी। 2025 विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होना है। इसके लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव है और लगातार महिलाओं, गरीबों, जो पलायन है, इनके जो बिहार में बेरोजगारी है, इनके लेकर सवाल पैदा कर रहे हैं और इस सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, मजदूरी जो बाहर करने जाते हैं लोग, इस सारी समस्या को खत्म करेंगे। ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नौकरी की बात कर रहे हैं, 2020 में 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही थी, तो महागठबंधन की 17 महीना सरकार बना, तेजस्वी यादव कर रहे हैं मैंने 5 लाख दिया, अगर मेरी सरकार पुनः बनती है तो मैं फिर नौकरी देंगे। ये तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और कितना कारागार हो गए तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी कितना कामयाबी होगी, ये देखना समय की बात है। लगातार जो है से लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव है
और लालू प्रसाद पूरे परिवार जो है कहीं ना कहीं पूरे महागठबंधन एक साथ एक मजबूती के चुनावी मैदान में